नाजरीन, शादी फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी हैं खुशी और मुसर्रत, यानी हैप्पीनेस। शादी की तारीफ ये की जा सकती है कि किसी भी सकाफत या मजहब में वो रस्म या कानूनी मुआहदा जिसके जरिए मुआशरा, कानून और मजहब मर्द और औरत के माबैन करीबी जिनसी और अज़दवाजी ताल्लुक को कबूलियत बख्शता है। इस अकदाम के जरिए मुआशरे में एक नए घराने का इजाफा होता है और इसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को शनाख्त और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम होता है। नाज़रीन, हर मुआशरे में मस्जिद, मंदिर या गिरजा घर या मैज़ शादी के मकामात पर शादी की तकरीबात मजहबी, सकाफती और रिवायती अंदाज में अंजाम पाई जाती हैं। मगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदियत में शादी कैसे की जाती है। शादी की पहली रात यहूदी जोड़े अपनी सुहाग रात कोहे तूर पर क्यों और कैसे मनाते हैं। यहूदी मजहब में औरत यानी बीवी को मारना क्यों जरूरी समझा जाता है। शादी के दिन यहूदी मजहब में शराब से भरा हुआ गिलास क्यों तोड़ा जाता है। क्या यहूदी मजहब में गैर यहूदी से शादी जायज है। नाजरीन, यहूदियत में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तस्वुर किया जाता है जिसमें खुदा बजाते खुद शामिल है। गो कि उनके यहाँ शादी का वाहिद मकसद अफजाइश नस्ल नहीं है, लेकिन इस अमल को अफजाइश नस्ल के रब्बानी हुक्म के पूरा करने का जरिया बताया जाता है। इसी मकसद के पेश नज़र जब मर्द और औरत शादी के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो उन्हें यकजान दो कालिब समझा जाता है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी न करे तो तलमूद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। असर हाजिर में बाज यहूदी फिरके हम जिनसी की शादी को दुरुस्त समझते हैं और अफजाइश नस्ल के मकसद को कमतर ख्याल करते हैं। नाजरीन, यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम निहायत पस्त है, और वो इस वजह से कि यहूदी नजरिए और अकीदे के मुताबिक हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर यहूदी अकीदे के मुताबिक औरत को मर्द की गुलामी, हेज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। बाइबल में है कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। नाजरीन, अरब तमद्दुन में यहूदी मुआशरे में औरत की हैसियत इन सख्त अल्फाज में बयान की गई है। घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसे महमीज की जरूरत है, और औरत अच्छी हो या बुरी, उसे मार की जरूरत है। यहूदियत में औरत की शादी खावंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद न हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बाइबल में है कि बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों और तुम वहां फलो फूलो और कम न हो। नाजरीन, निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदियत में इंतहाई मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग़ज़िश पर औरत को तलाक दे सकते हैं, और उनको उनका मजहब यह हक देता है। यहूदियों को उनके मजहबी हुक्म और तालीमात के जरिए यह हक हासिल है कि वो जब चाहें एक अदना सी गलती और लग़ज़िश पर भी औरत को घर से निकाल सकते हैं। इसी तरह यहूदी मजहब में अगर किसी औरत का शोहर मर जाता है तो उसे दूसरी शादी की इजाजत तो है, मगर सिर्फ अपने शोहर के भाई से। इसके अलावा वो किसी भी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती, और उसे इस शादी पर मजबूर किया जाता है। इसी तरह यहूदियत में ताद्दुद अज़दवाज यानी ज्यादा बीवियों की इजाजत है, लेकिन कोई हद मुकर्रर नहीं। एक मर्द जितनी चाहे शादियां कर सकता है। नाजरीन, इस्लामी तालीमात में मंगनी का तस्वुर नहीं, यानी सिर्फ निकाह का पैगाम भेजकर निकाह का तस्वुर मौजूद है, मगर यहूदियत में मंगनी के 3 तरीके मौजूद हैं।
नंबर 1, लड़का मंगनी के तौर पर लड़की को कुछ रकम दे देता है, जो इस बात की अलामत होती है कि उनकी आपस में मंगनी हो गई है और ये अब कानूनन एक दूसरे के मंगेतर हैं। ज्यादातर इस किस्म की मंगनी में पैसे के बजाय अंगूठी दी जाती है, जो मंगनी की अलामत समझी जाती है, मगर आजकल ये रस्म और रिवाज मुसलमानों में भी पाया जाता है। नंबर 2, लड़का और लड़की आपस में एक मुआहदा करके लिख लेते हैं और ये लिखा हुआ मुआहदा उनकी मंगनी की अलामत होता है। नंबर 3, ये तरीका यहूदी मुआशरे में बहुत कम पाया जाता है, मगर पाया जाता है। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ जिनसी मेल मिलाप कर लेते हैं और यही उनकी मंगनी शुमार होती है। नाज़रीन, इन तीनों तरीकों में से आखिरी तरीके को कदीम यहूदी उलमा ने नाजायज करार दिया है और दूसरा तरीका यहूदी मुआशरे में बहुत कम पाया जाता है। यहूदी मुआशरे में पहला तरीका ही ज्यादातर राइज है, यानी अंगूठी या रकम के जरिए किसी से मंगनी करना, और ये मुसलमान मुआशरे में भी कई सालों से राइज है। नाज़रीन, यहूदियत में शादी की कम अज कम उम्र 12 साल औरत के लिए और 18 साल मर्द के लिए तस्वुर की जाती है। अदालत हर मर्द को जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो जाए शादी करने पर मजबूर कर सकती है। तलमूद के अहकामात में मर्द की शादी की नॉर्मल उम्र 18 साल और औरत की 12 या 13 साल मुकर्रर की गई है, लेकिन यहूदियों के यहाँ अमलन शादियां इससे कम उम्र में भी होती रही हैं। 13वीं सदी में यहूदी लड़कियों की शादियां बलूगत से पहले भी कर दी जाती थीं और 17वीं सदी के दूसरे निसफ हिस्से में दुल्हा 10 साल की उम्र को भी नहीं पहुंचता था कि उसकी शादी हो जाती थी और दुल्हन की उम्र उससे भी कम होती थी। नाज़रीन, यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम के मुतालिक बहुत कम मालूमात मिलती हैं, इसलिए उनके अज़दवाजी निज़ाम को तफसीलन जिक्र करना मुमकिन नहीं, मगर बाज़ किताबों में शादी के दिन की तरतीब और बाज़ रसूमात का जिक्र मिलता है। नंबर 1, रोज़ा रखना। यहूदी शरीयत में शादी के दिन रोज़ा रखना बहुत अच्छा ख्याल किया जाता है। इसका मकसद ये बयान किया जाता है कि लोगों को ये मालूम हो कि शादी सिर्फ खुशी मनाने का जरिया नहीं बल्कि एक मजहबी फरीज़ा भी है। उस मजहबी फरीज़ा को अदा करने के लिए मजहब के मुताबिक रोज़ा रखना अच्छा तस्वुर किया जाता है, मगर रोज़ा रखने की पाबंदी यहूदी शरीयत में मौजूद नहीं। दुल्हा और दुल्हन खुशी से सिर्फ अच्छा तस्वुर करते हुए उस दिन रोज़ा रखते हैं, यानी कुछ खाते पीते नहीं। नंबर 2, शामियाना या खोपा। यहूदी शादी का एक लाजमी जुज शामियाना होता है जिसे खोपा कहा जाता है, जिसमें शादी की तमाम तकरीबात वकू पजीर होती हैं। यहूदी इस्तिलाह में इसे खोपा नाम दिया गया है। ये 4 सतूनों से बना हुआ एक खैमा होता है जिसके नीचे शादी की तकरीब को पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। इस शामियाना यानी खोपा का रंग सफेद होता है। ये एक घर की तरह का बना होता है। इस शामियाना की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाज दफा शादी की तकरीब को इस शामियाना से मौसूम किया जाता है। दुल्हा और दुल्हन एक खोपा यानी उस खैमे के नीचे खड़े होते हैं जिसके 4 सुतून होते हैं। ये खैमा उनके इकट्ठे रहने वाली जिंदगी और शोहर के दुल्हन को अपने घर लाने की अलामत के तौर पर लगाया जाता है। इस खैमा की इतनी अहमियत है कि बाज औकात शादी की तकरीब का नाम भी खोपा रखा जाता है। नंबर 3, बदकन। नाजरीन, शामियाना खोपा में जाने से कबल दुल्हा बारातियों के साथ मिलकर खुशी के गीत गाता है और दुल्हन जब उस शामियाना में दाखिल होती है तो उसका चेहरा नकाब यानी घूंघट से ढांपा हुआ होता है। उस शामियाना का मकसद बाज लोगों ने यह बयान किया है कि उससे दुल्हा और दुल्हन पर साया किया जाता है, और बाज लोगों के मुताबिक उसका मकसद यह है कि गवाह अच्छी तरह ज़ौजैन को देख लें। इस तकरीब यानी रस्म को बदकन कहा जाता है और यह रस्म 600 साल पुरानी है। नंबर 4, 10 अफराद की मौजूदगी। नाजरीन, यहूदी शादी के लिए एक और लाजमी अमर यह है कि इस तकरीब में कम अज कम 10 लोग जरूर मौजूद हों जिनकी मौजूदगी में निकाह की ये तकरीब मुकम्मल की जा सके। ये 10 लोग इस शादी के गवाह होंगे कि अगर कोई अदालती मसला पेश आ जाए तो इन गवाहों से शहादत ली जाए।
इसमें एक रब्बी भी होना चाहिए जो तौरात की कुछ आयात और दुआओं को तिलावत करेगा और उस नए जोड़े को खुदा की रहमत की दुआ देगा। यहूदी अकीदे के मुताबिक शादी के मौका पर 10 अफराद की मौजूदगी लाजमी है, जिनमें से एक रब्बी हो जो तौरात में से दुआएं पढ़े। इसके बरक्स मुसलमानों के यहां 2 गवाहान दुल्हा और 2 दुल्हन की तरफ से मौजूद होना जरूरी है। नंबर 5, अंगूठी पहनाना। यहूदी शादी की एक अहम रस्म अंगूठी पहनाने की है। यह अंगूठी दुल्हा दुल्हन की रजामंदी की अलामत समझी जाती है और इस अंगूठी के बारे में कायदा है कि यह सोने की होनी चाहिए और इसमें कोई नगीना या पत्थर जड़ा हुआ ना हो। दुल्हा ये अंगूठी दुल्हन की उंगली में डालता है और कहता है कि मैंने मूसा और इसराइल के कानून के मुताबिक इस अंगूठी के जरिए तुम्हें अपनाया। तो दुल्हन उस अंगूठी को कबूल कर लेती है और इस तरह उसकी रजामंदी मालूम हो जाती है। दुल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाते हुए इकरार करता है कि मूसा और इसराइल के मजहब के मुताबिक इस अंगूठी के जरिए तुम आज से मेरे लिए पाक हो। नंबर 7, दुल्हा दुल्हन का शराब चखना। नाजरीन, यहूदी शादी की एक अहम रस्म यह है कि शादी के मौका पर रब्बी शराब का एक गिलास लेता है और उस पर चंद दुआएं पढ़ता है। बाज जगह 2 दुआओं का जिक्र है और उसके बाद रब्बी शराब का गिलास ज़ोजैन यानी दुल्हा और दुल्हन को देता है और वो बारी बारी उसमें से शराब चखते हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक ज़ोजैन के शराब पीने का जिक्र कई किताबों में मौजूद है और यह बहुत पुरानी रस्म है। ज़ोजैन को शराब पूरी नहीं पिलाई जाती बल्कि सिर्फ चखाई जाती है, यानी वो रोजे की हालत में शराब को चखते हैं। नंबर 8, गिलास तोड़ने की रस्म। यहूदी शादी की एक अनोखी रस्म गिलास तोड़ने की है, जिसमें दुल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद उसी गिलास को जमीन पर रखते हैं और दुल्हा गिलास को अपने बाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग शोर मचाते हैं। नंबर 9, 7 दुआएं। नाजरीन, यहूदियों की एक रस्म यह भी है कि शादी की तकरीब में ज़ोजैन 7 दुआएं पढ़ते हैं और बाज यहूदियों में यह भी रिवाज है कि दुल्हन उन दुआओं के साथ साथ दुल्हा के गिर्द चक्कर भी लगाती है। उन दुआओं को पढ़ते वक्त 10 गवाहों की मौजूदगी लाजमी है। दुल्हा और दुल्हन जो 10 यहूदी बालिग मर्दों के सामने वो दुआएं पढ़ते हैं। नंबर 10, शादी की पहली रात कोहितूर पर गुजारना। नाजरीन, ये भी कदीम यहूदी रिवायत है कि यहूदी मजहब के मानने वाले शादी की पहली रात यानी सुहाग रात कोहितूर पर कंबल ओढ़कर गुजारते हैं। अपनी पहली रात कोहितूर के रास्ते में गुजारने को वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये नेक और साले औलाद के लिए ज़रूरी है। ये रवायत यहूदियत में आज भी कायम है कि वो तूर के रास्ते में शादी की पहली रात गुजारते हैं।